जय भारत। आओ बच्चों, आज ऊर्जा बैंड सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होता है और कक्षा 12 वाले के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है? ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ने के पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप जानते हैं, किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाभिक के चारों ओर कुछ पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान करना और कुछ नहीं। किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ में जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली बात, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात, जो भी परमाणु हैं उसके नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, और जो कक्षाएं होती हैं ना, उसको K से, L से, M से और N से शो करते हैं, ठीक है। अब वो ध्यान ये रखना है कि जो K में होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है आपका बोरबरी का नियम। किसका नियम है? बोरबरी का नाम। बोरबरी ने क्या कहा था? जो बोरबरी का नियम था ना, बोरबरी ने कहा था, क्या कहा था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ n क्या होती है? परमाणु की कक्षा होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पहली कक्षा में अगर ध्यान देना है तो 2 × 1 का स्क्वायर अर्थात 2। दूसरी कक्षा में n की जगह 2 रखिए, स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9 दूनी 18। और चौथी कक्षा में 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। ये बोरबरी ने कहा था। इसके अलावा आपको एक और जाना है कि कोश में उपकोश होता है, कोशों में उपकोश होते हैं, ठीक है। और जो उपकोशों की जो संख्या होती है वो कोश की ही संख्या होती है। ये हमने एक वीडियो में बनाकर भेज दिया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उपकोश 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 S, जो आपके उपकोश होते हैं, उपकोश S होता है, P होता है, D होता है, F, ठीक है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम की बात है, अधिकतम तो हो सकता है 1 2 3, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की बात हुई, ठीक है, कि S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो S की आकृति है ना, वो आपकी गोलाकार है। किस आकार की है? गोलाकार। और जो P की आकृति है ना, वो होती है, जो P उपकोशिश की आकृति क्या होती? डंबल आकार होती है। इसको लिखते हैं
द्विडंबलाकार। और जो डी उपकोष होता है ये द्विडंबलाकार होती है। ठीक है, द्विडंबलाकार, इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। और यप की आकृति बहुत ही जटिल होती है। यप की आकृति क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपको और क्या जानना जरूरी है? बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है? वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल बल द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जो नाभिक के समीप होते हैं, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बद्ध इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बाहरी ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं, सबसे ऊपर, सबसे 5वें 6वें 7वें के बाद। ठीक है, सबसे ऊपर मतलब सबसे बाहरी ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं और इनको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब इनकी व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था तो आप लोग जानते हैं। किनकी व्यवस्था? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है। तो अब देखिए इन सब चीज़ को जानिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, तो जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है ना, वो कुछ ऐसे होता है जैसे कोई ये नाभिक है, यहाँ पर ये आपकी कोई नाभिक है। ठीक है, ये आपकी कोई नाभिक है। इसके बाहर ये पहली कक्षा, इसके बाहर ये दूसरी कक्षा, इसके बाहर ये तीसरी कक्षा, इसके बाहर ये चौथी कक्षा। ठीक है, और ये जो आपकी व्यवस्था है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे बारे में, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी 32 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये इस प्रकार व्यवस्था होती हैं। ठीक है, अब इन्हीं व्यवस्थाओं को एक दूसरा क्रम है व्यवस्थित करने का, जिसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जर्मेनियम के। क्या लेते हैं? जर्मेनियम। उदाहरण के साथ समझाएंगे। एग्जाम्पल में हम लेंगे आपकी जर्मेनियम। क्या लेंगे? जर्मेनियम, Ge, ये। ठीक है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 32। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो फर्स्ट S2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 और यहाँ 4s2 डालो और 3d 10 करो। काउंटिंग करो, 2 2 4 6 10 12 18 19 20 30 और यहाँ 4p में डालो 2। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। ठीक है, तो अब इनको जो दिखाने का एक दूसरा प्रोफार्मा है वो इस प्रकार है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम बनाने जा रहे हैं इसको, ध्यान से आप देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पर नाभिक है, यहाँ पर नाभिक। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये नाभिक, और इसके बाहर ये कोई ऊर्जा स्तर है 1। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ से होता क्या है, ये पहला कक्षा है n बराबर 1, फिर उसके बाद ये दूसरी कक्षा है यहाँ पर ये। तो दूसरी कक्षा में पता है 2 उपकोष होंगे। ये तीसरी कक्षा यहाँ मान लीजिए, तीसरी कक्षा में कितने उपकोष होंगे? 3 होंगे। चौथी कक्षा यहाँ पर है, चौथी कक्षा में कितने उपकोष होंगे? 4 होंगे। ठीक है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। अब पता है आपको
कि यहाँ पर ये जो है आपका एस है और ये पी है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2s एंड 2p लिख सकते हैं। यहाँ पर 3s 3p 3d, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4s 4p 4d 4f लिख सकते हैं। क्रम से हैं चारों। यहाँ क्या है, फर्स्ट s है, ये फर्स्ट s है, यहाँ पर 2s 2p है, यहाँ पर 3s 3p 3d है, यहाँ 4s 4p 4d 4f। अब जर्मेनियम तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई इसमें 2, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 2। फिर दूसरी कक्षा में s में 2 हैं और p में कितने 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए s में 2 हैं, p में 6 हैं 6 और d में कितने हैं 10 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार चौथी कक्षा में 4s में 2 हैं और 4p में भी 2 हैं। ये हो गई आपकी व्यवस्था, ये इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है, यही ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा स्तरों की व्यवस्था। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये नाभिक था, इधर ये पूरा आपका नाभिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको हमने ये दिखाने की कोशिश किया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं और यही जो आपके हैं ये ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए होता क्या है, यहाँ तक देखिए आपको दिखाया गया कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत में आपको जानना क्या है कि ऊर्जा बैंड में क्या होता है। पहले आप इसको जानिए कि परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, बोरबरी के नियम क्या है, उपकोष क्या है, इनकी आकृति क्या है, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है और ये ऊर्जा स्तर किस प्रकार दर्शाए जाते हैं। हमने आपको ये ऊर्जा स्तर दिखाने की कोशिश यहाँ पर किया है। ठीक है, ये नाभिक था, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा है। ठीक है, तो ये जर्मेनियम का उदाहरण था, तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अपने अपने ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित है ये आपको दिखाए गए। अब हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि जब एक परमाणु के पास कोई दूसरा परमाणु लाते हैं तो क्या होता है, और जो बनता है वही आपको ऊर्जा बैंड सिद्धांत है। ठीक है, तो अब हम पेज पलटते हैं और आगे करते हैं। देखिए अब जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत उसकी तरफ हम चल रहे हैं। जब एक परमाणु के समीप कोई दूसरा परमाणु लाया जाता है तो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए लाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक नाभिक है, ये यहाँ पर कोई नाभिक है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई एक नाभिक है, ये जर्मेनियम का ही उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको दिखाया गया कि इसमें 3 कक्षाएं थी। चलो एक इसकी कक्षा, ये इसकी भी एक कक्षा देखिए, दूसरी कक्षा इसकी देखिए, इसकी भी दूसरी कक्षा देखिए, तीसरी कक्षा इसकी देखिए, इसकी तीसरी देखिए, ये। ठीक है, अब जो चौथी कक्षा है ना भैया, वो क्या होता है कि जो बाहरी, अब ये 3 कक्षा तो हो गए, लेकिन जो चौथी कक्षा बाहरी कक्षा है, इन दोनों नाभिकों की जो बाहरी कक्षा है वो बाहरी कक्षा क्या करती है, जब इनको बहुत ही पास लाती हैं नाभिकों को, तो चौथी कक्षा ओवरलैपिंग कर लेती है। अर्थात जो चौथी कक्षा है वो कुछ इस प्रकार जाती है। देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं। ठीक है, ये चौथी कक्षा है, यहाँ से ये इधर नहीं जाएगा, अभी ये ओवरलैपिंग कर लेता है, आपस में ये जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, ये। ठीक है, यही चौथी कक्षा है, यानी बाहरी, सबसे बाहरी यही तो थी ना, तो सबसे बाहरी कक्षा जो है आपस में क्या किए, ओवरलैपिंग कर लिए, मिक्स हो गए, ये आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए।
तीन ऊर्जा स्तर तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो चौथी ऊर्जा स्तर यानी बाहरी जो ऊर्जा स्तर है वो आपस में क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए। इसको तो कहते हैं बाह्यतम ऊर्जा स्तर। ये क्या होते हैं, बाह्यतम ऊर्जा स्तर। और पता है जब ये बाह्यतम ऊर्जा स्तर ओवरलैप कर लेंगे और नाभिकों को और समीप लाया जाता है तो ये बाह्यतम ऊर्जा स्तर स्वयं गोल हो जाती है। ये दो भागों में टूट जाती है, ये दो भागों में टूट यानी बीच में खोखली हो जाती है। ठीक है, ये हट करके ये दो भागों में बन जाती है, अर्थात ये कुछ ऐसे बन जाती है। ध्यान से देखिएगा, इसी को हम और यहाँ तो ये आपका रहा पुनः यहाँ पर हम बना रहे हैं। ये आपका नाभिक था, यहाँ भी एक नाभिक है आपका। ठीक है, ये आपकी पहली थी, इसकी ये पहली, ये इसकी दूसरी, इसकी दूसरी, इसकी तीसरी, इसकी तीसरी, लेकिन चौथी है ना, अब ये दो भागों में बट गई। जो यहाँ ये वाली है ना बाहरी जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर हो गई, यह दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, और ये देखिए अब इसको हम दो भागों में बनाने जा रहे हैं। एक ये आपका ऐसे, और एक इसी के पास, और बिल्कुल इसी के पास ये। ध्यान दीजिए कि समझने की कोशिश करिए आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो हम समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। ये तो एक नाभिक की ओर हो गया, एक नाभिक से दूर। तो और बीच में देखिए, और बीच में यहाँ क्या है, बीच में यहाँ पर गैपिंग है। बीच में क्या है, ये गैपिंग, ये आपके बीच में गैपिंग है ये। ठीक है, ये आपकी गैपिंग है यहाँ पर। ये गैपिंग को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, यहाँ गैपिंग है, कुछ भरा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ठीक है। अब देखिए, तो जो ये मूल ऊर्जा स्तर थी, इसके जो ऊपर है, ठीक है, इसके जो ऊपर है ये वाली, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चालन ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, चालन ऊर्जा स्तर, जिसको हम EC से शो करते हैं। और दूसरा इसके जो नीचे वाली ये ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊर्जा स्तर। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसको हम शो करते हैं EB, इवैलेंसी, एनर्जी ऑफ बैलेंसी। और पता है इनके जो बीच है ना, ये इस स्तर को, इनके बीच वाले स्तर को यहाँ पर इस भाग को इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, वर्जित ऊर्जा स्तर। वर्जित ऊर्जा स्तर। तो देखिए भाई कौन कौन से बन गए, चालन ऊर्जा स्तर सबसे बाहरी, जो नाभिक की तरफ उसको क्या कहते हैं, संयोजी ऊर्जा स्तर EB। और जो यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो खाली जगह है, इसको तो वर्जित ऊर्जा स्तर, इसको EG से शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये दूर दूर होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। जब ये दूर था ना ये, तो जब यहाँ से ओवरलैप नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऊर्जा स्तरों में थे। लेकिन जैसे ही पास आ गए तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपस में घुल मिल गए। उस ऊर्जा स्तर और इस ऊर्जा स्तर के जो इलेक्ट्रॉन थे आपस में घुल मिल गए और दो भागों में बढ़ गए, तीन भागों में। एक तो चालन ऊर्जा स्तर EC, संयोजी ऊर्जा स्तर EB एंड वर्जित ऊर्जा स्तर EG। अब ध्यान ये रखना है आपको कि वर्जित ऊर्जा स्तर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है।
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे शो करते हैं। जरा एक और चीज़ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से ई बी, ई जी और ई सी बच्चे ही नहीं समझ पाते क्या ये, तो आप इन्हीं को पहले आप समझ लीजिए, तो आप ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर कोई नाभिक है, यहाँ पर कोई नाभिक है, यहाँ पर ये इधर नाभिक है, या N1 है, कक्षा है, तो इसको और बड़ा कर दो, ये आपका N1 है, ठीक है, ये आपका N2 है, और ये आपका क्या है, N3। ठीक है, ये आपके 3 ऊर्जा स्तर, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में ही रहेंगे, अपनी अपनी कक्षाओं में ही रहेंगे। बस जो बाहरी ऊर्जा स्तर बन रहा है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मान लीजिए चौथी ऊर्जा स्तर हम यहाँ बना रहे हैं, यहाँ। तो चौथी ऊर्जा स्तर में कितने उप ऊर्जा स्तर हैं, 2 है ना। तो एक यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है, और एक हम यहाँ किए दे रहे हैं, ये आपके N बराबर 4 है। बट 4 में भी क्या है, ये 4s है और ये 4p है। समझ में आ रहा है, चौथी है, चौथी ऊर्जा स्तर है, ये 2 भागों में है, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये चौथा था, पहले तो ये अपने अलग अलग थे, जैसे हमने यहाँ बताया, कहाँ बताया, यहाँ बताया था, ये अलग अलग रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इनको पास लाया जाएगा, तो जो ये ऊर्जा स्तर हैं 4s 4p, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में, ठीक है। अर्थात ऐसे, ऐसे और ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे। ये भी इस प्रकार बढ़ जाएगा 2 भागों में, ऐसे और ऐसे। इसके बाद क्या होगा पता है, इसके बाद ये अब आगे चल करके ये कुछ ऐसे बनाएगा, कैसे, ऐसे। यहाँ से ये जो आपका और आगे चल करके ये इस तरह, ठीक है। और यहाँ से आपका और क्या बन रहा है, यहाँ से आपका ये बन जाएगा, ये यहाँ से उठाओ ना, यहाँ से उठाओ, चाहे जहाँ से उठाओ, जहाँ से आपकी इच्छा हो, यहाँ से कर दो, यहाँ से। रुक जाओ 1 मिनट, बना रहे हैं, पहले हमको ऊपर वाला बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, ये ठीक है। और इसके बाद ये भी तो है आपका, तो ये आपकी कहाँ चल जाएगी, ये आपकी यहाँ से आएगी, यहाँ आएगी, ये ठीक है। और इसके बाद इतना बनने के बाद क्या होगा आपका, कि ये वाला भी यहाँ से ये, और साथ ही साथ यहाँ से ये, और ये कुछ इस प्रकार बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन अपने अपनी कक्षाओं में थे, लेकिन यहाँ से मिक्सअप शुरू हो गए, यहाँ से आपके मिक्सअप शुरू हो गए, ठीक है। और यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन जो है सब मिक्स हो रहे हैं, ये इसी प्रकार यहाँ भी सब मिक्स हो गए, यहाँ भी आ गए सब इलेक्ट्रॉन इन क्षेत्रों में, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ये ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक प्लास की आकृति का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब ये परमाणु से कक्षाएं इनकी बहुत दूर थी, इसको अगर हम क्षेत्र ए कह लें, ये ए क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपको बी क्षेत्र कह देते हैं। अब ये पास पास आ रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये बी क्षेत्र है आपका, ये आपका ए क्षेत्र था आपका,
और जैसे जैसे इनको हम ला रहे हैं, आपस में इनको नज़दीक नज़दीक ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सब मिक्सअप हो रहे हैं। इसको सी क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका क्या है, वर्जित ऊर्जा स्तर है। ये क्या है आपका, वर्जित ऊर्जा स्तर, वर्जित ऊर्जा स्तर। और ये आपका जो ऊपर वाला है, ये पूरा पोर्शन है, ये आपका है चालन ऊर्जा स्तर। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला आपका, ये है आपका संयोजी ऊर्जा स्तर। ठीक है। और ये क्या है आपके, ये आंतरिक ऊर्जा स्तर है, आंतरिक ऊर्जा स्तर। तो अब देखिए, इस आधार पर जो आपके ऊर्जा स्तर हैं वो 3 कैटेगरी में हो गए। कितने कैटेगरी में, पहला कैटेगरी, पहला आपको हो गया संयोजी बैंड, संयोजी ऊर्जा स्तर। दूसरा आपका क्या हो गया, चालन ऊर्जा स्तर। और तीसरा आपका हो गया वर्जित ऊर्जा स्तर। ये 3 प्रकार के हो गए। ठीक है। अब देखिए, संयोजी बैंड में क्या होता है, मूल ऊर्जा स्तर के ठीक नीचे होता है। ये मूल ऊर्जा स्तर है, ये वर्जित ऊर्जा स्तर, ये ठीक वर्जित ऊर्जा स्तर के नीचे होता है। ये क्या होता है, वर्जित ऊर्जा स्तर के ठीक नीचे होता है, नीचे होता है। एक पॉइंट हो गया क्या। ये चालन ऊर्जा स्तर क्या है, वर्जित ऊर्जा स्तर के ऊपर। यह वर्जित ऊर्जा स्तर के ठीक ऊपर होता है। और ये क्या है, ये चालन तथा संयोजी ऊर्जा स्तर के मध्य होता है। दूसरी बात, एक एक पॉइंट इनके हो गए। ठीक है। अब देखिए, संयोजी ऊर्जा स्तर क्या है, ये नीचे वाले। ठीक है। ये इनमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णतः भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होते हैं, दूसरा इसमें क्या है, पूर्णतः भरे हुए, संयोजी नीचे है क्योंकि ये तो भाग लेंगे नहीं, पूर्णतः भरे हुए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। या आंशिक खाली, आंशिक खाली होते हैं। मतलब ये पूरी तरह से भारे होते हैं, अर्थात थोड़ी बहुत खाली होंगे। जब इसमें क्या है, इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, इसमें ये है दूसरा पॉइंट कि जो चालन जो स्तर है यह पूर्णतः खाली होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पूर्णतः खाली, पूर्णतः खाली या आंशिक, या आंशिक भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अब ये भाई पूर्णतः खाली होते हैं या थोड़ी बहुत भरे होते हैं, तो जब ये खाली होगा तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, है ना। और इसमें क्या भैया,
इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, होते ही नहीं हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तो दो पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर इसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या है, ये विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, ठीक है, बहुत ही लाइन कम थी इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इतने में। तो देखिए जो संयोजी ऊर्जा स्तर होते हैं ना, ये जो संयोजी ऊर्जा स्तर होते हैं यह पूर्णतः भरे हुए या खाली होते हैं, जबकि यहाँ पर पूर्णतः खाली या आंशिक भरे होते हैं। और जब इसमें आंशिक भरे होंगे तो ये ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और यह तो भरे हुए हैं तो यहाँ तो ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है बैंड ऊर्जा सिद्धांत है, और यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश किया गया है कि चालन ऊर्जा स्तर क्या है, वर्जित ऊर्जा स्तर क्या है, संयोजी ऊर्जा स्तर क्या है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, और संयोजी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है जबकि चालन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और इसी कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर ये आपस में अच्छे विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर यहाँ पर भरे हुए हैं तो कुचालक होते हैं, अगर यहाँ भरे होते हैं तो क्या होते हैं भैया, जब भरे हैं तो क्या कोई काम ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन आयन का प्रवाह ही नहीं करेंगे। तो जब भरे हैं तो कुचालक, अगर खाली है यहाँ पर तो सुचालक का कार्य करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और तुरंत आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रहा आज आपका बैंड ऊर्जा सिद्धांत। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार वीडियो रोक करके देख करके समझ लीजिएगा, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।